खान पिछले 10 दिन के मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे है तो कहते हैं कि पैनिक फैला रहा है ये शख्स। लेकिन अब इनके वजीर दिफा जब ये कह रहे हैं कि दिवालिया हो नहीं रहा, हो चुके हैं, हम एक दिवालिया मुल्क में रहते हैं, तो सलीम बुखारी साहब इसके बाद कोई कसर रह जाती है? आप इस हुकूमत के कफन में आखिरी कील ठुकेगी इसी महंगाई की वजह से। हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। सलीम बुखारी जो बड़े मशहूर तज्ज़ियाकार हैं, लेकिन उनकी वजह शोहरत क्या है? उनकी वजह शोहरत ये है कि वो नून लीग की इतनी हमायत करते हैं और आंखें बंद करके अंधे होकर हमायत करते रहते हैं। वो ये नहीं देखते कोई लॉजिक बनती है या नहीं। हत्ता कि नून लीग जितना मर्जी गलत काम करे या उनकी कोई भी गलत हरकत हो, घटिया हरकत भी कर दे, तो सलीम बुखारी साहब उसको डिफेंड करते हैं। लेकिन आखिरकार सलीम बुखारी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई ये नून लीग की नाकामियाँ, इनकी साजिशें, इनकी इंतकामी कार्रवाइयाँ ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मुल्क को डुबो के रख दिया इन्होंने, तो अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं तकरीबन। वो कहते हैं भाई मैं तो इनको डिफेंड नहीं कर सकता। इस मामले में पारस जहां ज़ेब और सलीम बुखारी ने बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया, बड़ा इंटरेस्टिंग तबसरा था। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये नून लीग वाले जो हैं अपनी नाकामियाँ और अपनी काली करतूतें, काले कारनामे छुपाने के लिए दूसरे बंदे की काले कारनामे और काली करतूतें बतानी शुरू कर देते हैं। और ये आज का इनका वतीरा नहीं, ये तब का वतीरा जब नवाज शरीफ मद्दे मुकाबल होते थे बेनज़ीर बीबी के। यही खसूसियत आज मरियम बीबी में पाई जाती है और यही खसूसियत राना सनाउल्लाह जो इनका करिंदा है, वो तो रखा ही इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड से भी कोई नीचे वाला दर्जा दे दो। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ रहा था, उस पर लिखा हुआ था कि मैं सोचा कि फ़रौन कैमें दा होएगा, फिर राना सनाउल्लाह ने वेख के मैं सोचा कि फ़रौन तो एवें दा होएगा। तो राना सनाउल्लाह साहब तो दौरे हाज़र के फ़रौन है और इनकी जो बाज़ुबानी है और मरियम बीबी की बाज़ुबानी है, जिस तरह से हुकूमत की नाकामियाँ बढ़ती जा रही हैं और इलेक्शन की तरफ ये मुल्क बढ़ रहा है, वैसे वैसे राना सनाउल्लाह और मरियम बीबी की इंतकामी कार्रवाइयाँ, गालियाँ और बाज़ुबानी बढ़ती जा रही है। खैर, सलीम बुखारी और पारस जहां ज़ेब का जो तबसरा है वो ज़रा सुनिए। लेते हैं। मरियम नवाज कहती हैं मेरी हुकूमत नहीं है, मेरी हुकूमत वो होगी जिसमें वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ होंगे। तो अगर ये नून लीग की हुकूमत नहीं है तो सर ये किसकी हुकूमत है? चूंकि जिनकी हुकूमत है उनमें तो इस हुकूमत को मानने पर ही इख्तिलाफ चल रहा है। कि हुकूमत कोई मार का सर न कर सके, कोई अचीवमेंट जिसकी ना हो उसको तो सारे डिसोन कर ही देते हैं। और मेरे ख्याल से मरियम ने भी यही हरकत की है कि चूंकि हुकूमत की कोई अचीवमेंट बताने के लिए कुछ नहीं है उनके पास, तो उन्होंने कह दिया कि हमारी तो ये हुकूमत नहीं है। जबकि उनसे पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनके क्या लगते हैं या वो कौन है और उसके नीचे जो 13 के करीब वजीर हैं वो किस पार्टी से हैं, तो पता चल जाता है कि हुकूमत किसकी है। तो एक तो ये सियासी बयान से ज्यादा इसकी अहमियत नहीं है, जानती वो भी है कि जो कह रही हैं वो ठीक नहीं है। सर यानी आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को होना पड़ेगा। इन्होंने बड़े-बड़े नारे मारे थे कि हमें इस हक अगर वजीर आजम इनका है, वजीर खजाना इनका है, तो इस हुकूमत का हर मनफी या मस्बत जो क्रेडिट है उसको इनको ओन करना चाहिए। ये मीठा मीठा हापा और कड़वा कड़वा थूथू नहीं होना चाहिए। ये मतलब है ये कहना ही नहीं चाहिए, बल्कि ये फैक्ट है, इसको तो डिनाई आप कर ही नहीं सकते हैं कि हुकूमत किसकी है जी। पीपल्स पार्टी तो एक सेकंड से पहले पल्ला झाड़ के एक तरफ को खड़ी हो जाएगी। ये हुकूमत नून लीग की है। नून लीग की हुकूमत को अगर उसका अपना सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑर्गेनाइजर ओन नहीं कर रहा है तो फिर इनका अल्लाह ही हाफिज है। और मैंने उसकी वजह आपको बता दी कि चूंकि कोई अचीवमेंट नहीं है, जो दावे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। जो जादू की छड़ी हमारा ख्याल था कि इसहाकदार साहब के पास है वो काम नहीं कर रही है और हर गुजरते दिन के साथ क्राइसिस डीपन हो रहा है, तो जाहिर है डिसोन तो करेंगे हुकूमत को अपनी को। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि इस हुकूमत के कफन में आखिरी कील ठुकेगी इसी महंगाई की वजह से, जिसको वो कोशिश कर रहे हैं कि आंखें बंद कर ले उसकी तरफ से, लेकिन इससे जान छुड़ाना उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी इसमें। अगले महीने 1.5 महीने में ये आवाजें आपको ग्रास रूट लेवल पर लोगों की तरफ से सुनाई देंगी। और मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से ये बात कहता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन कराने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए कि सबको पता है कि ये बला हमारे गले पड़ेगी। पीटीआई को उठा के देख ले तो वो अदालतों में पहुंची हुई है, तो कैसे होगा 90 दिन में इलेक्शन? कैसे अदालतों से 90 दिन में फैसले आएंगे? जो भी फैसला आएगा उसके ऊपर अपील होगी, फिर इंट्रा कोर्ट अपील होगी। तो मतलब कहने का ये है कि इलेक्शन तो कोई कराना ही नहीं चाह रहा, अपने गले ये फंदा डालने के लिए कोई आमादा नहीं है। सलीम बुखारी साहब इलेक्शन के ऊपर आते हैं, लेकिन निकल गया है। बिल्कुल ऐसे ही आवाम बेहाल है इस वक्त में सर। में होता है। सर एक सेकंड सिर्फ ये बता दीजिएगा, नहीं ये मुस्लिम लीग नून कोई नया बयानिया तो बनाने नहीं जा रही है कि इस वक्त आवाम से ये कहना है कि भाई ये हमारी हुकूमत नहीं है और हमारे जब मियां नवाज शरीफ आएंगे तो वही नून लीग की असली हुकूमत होगी और उसके बाद ये हुकूमत परफॉर्म करेगी। अब थोड़ा सा लोग इंटेलिजेंट हो गए हैं, शऊर आ गया है उनको, वो इस किस्म के बयानियों को अब खरीदने पर आमादा नहीं है। इसलिए कि पूरी कुव्वत के साथ नवाज शरीफ साहब इस सेटअप के पीछे भी खड़े हुए हैं। तो क्या हुआ है,
उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है जो आते ही सारी कीमतें जो है वो बहा के ले जाएंगी हवा, और सारी कीमतें वापस चली जाएंगी अपने ओरिजिनल, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला जी। ये अब कोई भी नारे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ये बयानिए बुकने सबके बंद हो गए हैं, इसलिए कि अवाम का तो की तबाही निकल गई है। पीटीआई ने कहा था चीखें निकलेंगी, पीएमएलएन ने कहा सिस्कियां निकलेंगी। अरे बाबा ये सब कुछ निकल चुका, अब तो भुरकस निकल रहा है लोगों का। ये लोग इनके गिरेबानों में हाथ डालने वाले हैं। पारस ये ज्यादा देर की बात नहीं है। ठीक है सर, आप देखिए इमरान खान पिछले 10 दिन के मुल्क डिफॉल्ट के दिहाने पे है तो कहते हैं कि पैनिक फैला रहा है ये शख्स। बड़ा जबरदस्त रिएक्शन आता है हुकूमत की तरफ से, लेकिन अब इनके वजीर दिफा जब ये कह रहे हैं कि दिवालिया हो नहीं रहा, हो चुके हैं, हम एक दिवालिया मुल्क में रहते हैं, तो सलीम बुखारी साहब इसके बाद कोई कसर रह जाती है? आपके ख्याल में क्या इन हुकूमती नुमाइंदों को सोच समझ के बयानात नहीं देना चाहिए सर? अंदाजा है कि डिफॉल्ट क्या होता है? उधर इनके वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल कह रहे हैं कि जो डिफॉल्ट की बात करेगा वो मुल्क दुश्मन होगा। ये हो क्या रहा है इस हुकूमत में? देखिए, फिर सबसे पहला मुल्क दुश्मन तो इस मुल्क का वजीर दिफा है ना, जिसने ये कहा कि डिफॉल्ट हो चुका। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अब इनके पास सवाए ये मान लेने की कोई चारा नहीं है, इसलिए कि इनके पास डिफेंस खत्म होता जा रहा है। ये जस्टिफाई नहीं कर सकते अपनी उन पॉलिसियों को जिसके नतीजे में कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और मैंने आपको जो कहा, मैं अपनी बात फिर रिपीट कर रहा हूं, दे हैव टू डू समथिंग वेरी फास्ट, क्योंकि लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज है। आप बाहर निकल के जरा देखें तो सही कि कौन सी गाली है जो हर जबान से नहीं निकल रही है इस हुकूमत के लिए। सही, ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, आप इससे चश्मपोशी नहीं कर सकते। आप ठीक कह रहे हैं कि बात की जब अपना ही वजीर दिफा इस तरह की बात कर रहा हो तो फिर कौन हमें कर्जा देगा, यही बात पहले इमरान रहे थे। लेकिन सर इस हुकूमत की किस बात पे हम यकीन करें? आप देखें अब से पहले तक, बल्कि अभी तक इनके कुछ हुकूमती नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत आई तो हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। उधर वजीर दिफा ये कह रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। एक वक्त में ये दोनों काम तो नहीं हो सकते ना सलीम बुखारी साहब, तो इस हुकूमत की किस बात पे आवाम यकीन करे? बिल्कुल आपने ठीक कहा, जब इस किस्म के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स एक ही हुकूमत के बीच से आने लगते हैं तो ये इंडिकेटर मिल जाता है कि सब ठीक नहीं है। ऑल इज नॉट वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, और यही सूरत हाल है। अब ये अपनी अपनी गर्दन बचाने के लिए, अपना अपना जिम्मा जो है दूसरे के गले डालने के लिए ये रवायत जो चल निकली, अब इसके ऊपर कोई खरीदने वाला नहीं है इसको। बदनामी जमाना इंपोर्टेड सरकार का फेलियर, इनकी बदनामी इस हद तक बढ़ चुकी है कि नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम बीबी कहती है भाई ये तो मेरी हुकूमत नहीं है। भैया आपकी हुकूमत नहीं तो आपके शैतानों की हुकूमत है। ये किसकी हुकूमत है? ये आपकी है। इसके पीछे बैकअप कौन करता है? नवाज शरीफ साहब हमेशा वही स्ट्रेटजी बनाते हैं, वही पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन अब जबकि पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ फेल होनी शुरू हो गई और इन्होंने अपने आप को माफ़ तो करवा लिया, NRO 2 दे दिया, लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। तो अब इनके पास कोई नैरेटिव नहीं, कोई इनके पास बयानिया नहीं कि क्या बेचें, कौन सा चूरन बेचेंगे अवाम को जिससे अवाम थोड़ा बहुत इनकी सपोर्ट दे दे, कोई इक्का दुक्का सीट्स इनको मिल जाए। तो वो नहीं है, तो अब ये क्या कहेंगे भाई ये तो हुकूमत हमारी है ही नहीं। इनकी हुकूमत कब होगी? जब नवाज शरीफ साहब आएंगे। यानी कि शहबाज शरीफ साहब फजूल हैं, वो बेकार हैं। जब मरियम बीबी के पापा आएंगे जो सबसे बड़े करप्ट और चोर हैं, तो फिर ये मुल्क चलेगा, फिर हुकूमत इनकी अच्छी होगी। तो ये जो चूरन बेचते रहे हैं ना बीबी बेनज़ीर भुट्टो के दौर से आज तक यही चूरन बेच रही है नून लीग, तो ये अब चूरन बिकने वाला नहीं है। अब अवाम को शऊर आ गया है, तो अवाम अब ये चूरन ख़रीदने को तैयार नहीं है। और राना सनाउल्लाह और मरियम बीबी की बकवास और बदज़ुबानी गालियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सदर मुमलिकत जो पाकिस्तान का सदर है, बड़ी ऑनरेबल एक शख्सियत होती है, ये ओहदा ही बड़ा ऑनरेबल है, पूरी दुनिया इसकी इज़्ज़त करती है। लेकिन राना सनाउल्लाह इतना बदतमीज़ इंसान है कि रावलपिंडी के जलसे में कल इसने जिस तरह से सदर आरिफ अलवी के बारे में ज़ुबानदराजी की, बज़ुबानी की, इस पर सिर्फ़ और सिर्फ भेजने को दिल करता है। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।